गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 6 आज चैप्टर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। शब्द विचार, एटिमोलॉजी। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में वर्णों के बारे में पढ़ा है। वर्णों के सार्थक समूह से बनने वाले शब्दों के बारे में भी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार पुनः शब्दों पर विचार करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हो कि गाय लिखा हुआ है, अगर इन शब्दों को अलग अलग कर दें तो अर्थहीन हो जाते हैं। शब्दों को जब व्यवस्थित करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि शब्दों की जो अर्थ है, जो मौलिकता है, वो प्राचीन काल से रूढ़ और मानव इतिहास में उन शब्दों को एक वस्तु, एक व्यक्ति या किसी जाति या किसी खास पहचान से उसकी पहचान करा दी गई है। अर्थात यूँ कहें, उसे सामाजिक रूप से उस शब्द को किसी वस्तु या खास चीज़ से मान्यता मिल गई है। अब ग को अलग कर दो, आकार को अलग कर दो, य को अलग कर दो, अर्थहीन हो जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, वर्ण रह जाते हैं सिर्फ। लेकिन गाय कहने से एक ऐसे पशु का बोध होता है, एक ऐसे जानवर का बोध होता है, एक ऐसी सीधी साधी जो पशु का बोध होता है, जो हमारा जो जिसको गौ माता भी कहते हैं, दूध उसके लिए हम लोगों माँ के बाद उसकी दूध सर्वोपरि है। और इस तरह से एक अच्छी, एक मनुष्य मित्र पशु का बोध होता है। आकाश से, धरती से ऊपर जो दिखने वाला विशाल रूप का बोध होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि शब्दों का एक अर्थ अपने आप में पहले से उसका रूढ़ी परंपराओं से बना हुआ है। अब सवाल ये कि शब्द आते कहाँ से हैं, शब्द की रचना होती कहाँ से है, शब्दों का निर्माण होता कहाँ से है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड में देखेंगे प्रकार 4 है। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब रूढ़ी जिसको हम बोल रहे थे, अभी जो रूढ़ी बोल रहे थे, उत्पन्न हुए। शब्दों की रचना करके भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों का प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों का अर्थ के आधार पर भी शब्दों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार को यूँ कहेंगे कि जो जन्म लिया हो, जन्मा हो या फिर उत्पन्न हुआ हो, इस आधार पर शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर। और ये शब्द जन्म लेंगे कैसे? इसकी कोई माँ होगी, इसकी कोई मदर होगी? हाँ, होगी। संस्कृत हिंदी की माँ होगी। हिंदी की माँ फारसी भी हो सकती है, क्योंकि फारसी से भी हिंदी में शब्द लिए गए हैं। अंग्रेजी से बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं, और इन सभी भाषाओं से शब्दों को शामिल कर लिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। अर्थात ये सभी शब्द उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उत्पत्ति के आधार पर इन शब्दों को। अब इस उत्पत्ति के आधार पर भी ऐसा नहीं कि उत्पत्ति के आधार पर मैंने बोल दिया तो शब्द उसी में शामिल हो गए। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 4 श्रेणियाँ, 4 वर्ग में इसको वर्गीकृत किया गया है। उसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से सेम टू सेम, हूबहू आके हिंदी में शामिल हो गए हैं। इसमें किसी तरह का कतई कोई परिवर्तन लेस मात्र भी नहीं हुआ है। जैसा थे वैसा हैं, जैसे थे वैसे हैं, उसी तरह से उसकी उच्चारण थी, उसी तरह से उच्चारण अभी हैं। ये तत्सम है। लेकिन जब तद्भव की बात करते हैं तो जैसा थे उसके बदले हुए रूप में वैसा नहीं है, मतलब हिंदी में बदल चुके हैं। अब दोनों में देख लीजिए। तत्सम में जैसे आप अग्नि बोलते हो, आप आम्र बोलते हो, आप कर्ण बोलते हो, ये पूर्णतः तत्सम है। लेकिन आप आग बोलते हो तो अग्नि का रूप है,
आम्र बोलते हो तो आम का रूप है। इस प्रकार से इसके बदले हुए रूप हैं, ये तद्भव है। देशज वो शब्द हैं जो हमारी भाषा में हमारे देश के अलग अलग जगहों पर बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, जो लोकल आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, परिवेश के आधार पर, वातावरण के आधार पर बोली जाती है, उन बोलियों से कुछ शब्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मानक हिंदी में मान्यता मिल गई है और हिंदी ने उसको हिंदी डिक्शनरी में, हिंदी शब्द माला में उसको अधिकृत कर लिया गया, अधिगृहित कर लिया गया है। वो शब्द मौलिक हिंदी में, मानक हिंदी में आ गए हैं इसलिए। लेकिन मूल रूप से वो देशज शब्द हैं, जैसे गाड़ी, जैसे चिड़िया, जैसे जूता इत्यादि। इस प्रकार से जो विदेश से आने वाले शब्द सीधे सीधे हमारे हिंदी में आके शामिल हो गए हैं और उसकी किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं हुई है, उसके पूरे अपने अर्थ लिए हुए हैं। जितना हम अंग्रेजी में उन शब्दों को या अन्य भाषाओं में समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम हिंदी में भी उसको अपनी भाषा में समझ रहे हैं। वैसे शब्द जो विदेश से आए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे तोहफा, बजट, डायरी और कॉलेज। ये सभी अन्य भाषाओं से ली गई है। तो आज आप लोगों को मैं इतना ही पर क्लास को विराम देता हूँ। आप इसको कॉपी पर लिख लोगे, आप इसको अध्ययन करोगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बात समझ में नहीं आती है, आपका टीचर, मैं, आपका विद्यालय, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। बच्चों, मैं बता दूँ कि अभी जो कंडीशंस चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो पूरे संसार में, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में, यूँ कहें कि मानव सभ्यता पर, मानव जाति पर और पूरी सृष्टि पर ये पहला और आखिरी या बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन सोचने की बात नहीं है, हमें फिर से ये सवाल, हमें नए तरीके बताने हैं, नए सिस्टम बताने हैं, नए तरीके से जीने के लिए बताने हैं, नई अध्ययन के लिए बताने हैं। मैं फिजिकल था तब भी आपके साथ था, मैं वीडियो पर हूँ तब भी आपके साथ हूँ, विद्यालय परिवार के साथ हूँ। और आप स्टडी करो, आप प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है विद्यालय को बोलो, विद्यालय से हमारे नंबर पर जो रिस्पांस आएगा मैं आपको 100% आश्वस्त करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।